ये कहानी है एक बेवकूफ राजा की जो हल्का फुल्का बीमार रहा करता था। बीमारी कोई खास नहीं थी, लेकिन अपने पागलपन के चक्कर में वही बीमारी उसकी मौत का कारण बन जाती है। आखिर कैसे वो पागलपन के कारण जान गंवा देते हैं? अगर मेरा ये आविष्कार सफल हो गया ना, तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। हाँ बहुत, वो तो तीत है। पहले आप तपल तो होइए। मनहूस कहीं का, जब भी मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ तो अपनी तोतली जबान बीच में जरूर लाता है। मैं तो बस आपके तारीफ कर रहा था। मेरी इतनी भी तारीफ मत कर कि मैं तुझे जान से मार दूं। माफ करिए बहुत। चल अब चुप बैठ जा, मुझे ये आविष्कार करने दे। महाराज, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैंने आपके पूरे शरीर की जांच कर ली है। अच्छा, क्या पता चला फिर? महाराज, जो आपको हल्की हल्की खांसी आती है वो आपके खान पान की वजह से है। ज्यादा डरने की बात तो नहीं है? महाराज, ये बहुत छोटी बात है। इससे शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हो। तुम्हारी बात सुनकर हमारी जान में जान आ गई। वैद्य जी, सच में डरने की बात नहीं है ना? महारानी, आप चिंता मत करिए। ये बहुत छोटी बीमारी है, इससे कुछ नहीं होता। चलिए, ये तो अच्छी बात है। ये लो मेरे सोने की चेन, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। इसकी क्या जरूरत थी महाराज? अच्छा, हमें गांव वालों से मिलने भी जाना है। हम चलते हैं यहाँ से। वैद्य जी की बात सुनकर राजा पूरी तरह से बेफिक्र हो जाता है। हालांकि ये बात सच भी थी कि राजा को खांसी से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब पागलपन सवार हो तो कुछ भी हो सकता है। महाराज, ये देखो, हमारे राज्य में इतना पानी छोड़ दिया गया है कि हमारे सारे खेत पानी से भरे हुए हैं। हाँ महाराज, हम सबकी फसलें खराब हो गई हैं। अब इनकी भरपाई कौन करेगा? आप लोग चिंता मत करिए, हम आज ही दूसरे राज्य के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ के राजा से हम आपकी परेशानी के बारे में जरूर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है। राजा दूसरे गांव रवाना हो जाता है। यहीं से अब राजा की उल्टी गिनती शुरू होती है। अरे वाह, मैंने टाइम मशीन बना ही ली। मेरी मेहनत रंग लाई। बहुत, अब इतने क्या होगा? अब हम समय के आगे पीछे जा सकते हैं। बस जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। अब वापस आने के लिए भी बनाऊंगा। पहले इसका जश्न तो मना लूं। महाराज, मुझे नहीं लगता वैद्य जी की बातों में दम है। अब बीमारी है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगी ही। हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन हम करें तो क्या करें? चलो, इस मामले में बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम मखदुमपुर चलते हैं। महाराज, मैंने सुना है वहाँ एक साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम धूमकेतु है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। उससे भी मिल लेंगे। राजा मंत्री के साथ मखदुमपुर की तरफ रवाना हो जाता है। सारे काम निपटाने के बाद राजा धूमकेतु के पास जाता है। उसे क्या पता, धूमकेतु से मिलने के बाद राजा के जीवन में तूफान आने वाला था। अच्छा, तो तुम ही हो वो मशहूर साइंटिस्ट धूमकेतु? हाँ महाराज, मेरा ही नाम धूमकेतु है। हमें तुमसे एक काम था। बताइए महाराज, अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर करूंगा। मुझे कभी कभी हल्की खांसी आती है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जिसमें मेरी खांसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? महाराज, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, वैद्य नहीं हूँ। मेरा काम है नए नए आविष्कार करना।
अच्छा, वो क्या आविष्कार किया है तुमने? अभी तो मैंने एक टाइम मशीन बनाई है जिससे हम भविष्य और पीछे जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी टाइम मशीन मेरे किस काम की? खैर छोड़ो, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तब हम तुम्हें अपने महल में बुलवा लेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा निराश मन में अपने महल की तरफ रवाना हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन राजा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ महाराज, आप चिंता में लग रहे हो? महारानी, हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना इलाज कहाँ करवाएं। कोई भी हमारी खांसी नहीं ठीक कर पा रहा है। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? वैद्य जी ने तो कहा ही है, उससे कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। काश हमारा राज्य और विकसित होता तो हमें अच्छे अच्छे वैद्य भी मिल जाते। महाराज, उसके लिए तो आपको भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। आइडिया! अरे वाह महारानी, आपने तो हमारी समस्या ही सुलझा दी। राजा बिना कोई समय गवाए मंत्री के साथ धूमकेतु से मिलने चला जाता है। अच्छा, तो आप अपना इलाज भविष्य में जाकर करवाना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है भविष्य में मुझे अच्छे वैद्य मिल जाए। हाँ, आपका विचार काफी अच्छा है। तो देर किस बात की, जल्दी चलो। ये तो बताओ कि हमें कितने साल आगे जाना है? वही करीब 400 साल आगे लेकर चलो। सभी लोग टाइम मशीन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मशीन शुरू हो जाती है। और राजा, मंत्री और धूमकेतु 400 साल आगे आ जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब जगह है। हाँ महाराज, यहाँ तो आपका इलाज हो ही जाएगा। किसी फैशन शो में जा रहे हो क्या? अरे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारा मजाक बना रहा है। मंत्री जी, इसे अभी और इसी वक्त फांसी दे दी जाए। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। ऐसा लग रहा है तुम सच में कोई राजा हो। महाराज, यहाँ से निकल लेते हैं। ये लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। राजा और मंत्री इधर उधर भटकते हैं। उन्हें भविष्य में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन राजा के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बात जान पर आ जाती है? इसे और पीट, ये ले, और ले। छोड़ दो। अब नहीं करूंगा चोरी, माफ कर दो। अब तो नहीं बचेगा, काफी दिनों से बच रहा है। राजा ये सब देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। तुम लोगों की ये हिम्मत कि हमारे सामने मार पिटाई कर रहे हो? आप जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कौन पुलिस? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? और तुझे नहीं पता कि तू किससे बात कर रहा है? अबे जा, वरना तेरी भी खातिरदारी कर देंगे। चल भाग यहाँ से। हवलदार की इतना कहते ही राजा भूल जाता है कि वो भविष्य में है। राजा बिना कोई समय गवाए अपनी तलवार निकालता है और हवलदार का गला काट देता है। हमसे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। सभी इस आतंकवादी को घेर लो। यस सर। सभी पुलिस वाले राजा को घेर लेते हैं और गोलियों से राजा को छलनी कर देते हैं। देखते ही देखते राजा की मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हर जगह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरना आपका भी हाल राजा की तरह हो सकता है।